बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हमारा आज का चैप्टर चल रहा है दैट इज एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान। इस चैप्टर में हमने प्रीवियस लेक्चर्स में कैश फूड क्रॉप्स और कैश क्रॉप के बारे में पढ़ा था और तमाम जो फूड क्रॉप्स हैं उनको वन बाय वन डिस्कस किया था, जो कि मोस्ट ऑफ जो पाकिस्तान में एग्रीकल्चर होती है। इसके बाद हमने सेकंड बड़ी एक दूसरी क्रॉप्स की टाइप यानी कैश क्रॉप को हमने डिस्कस किया था, जिसमें हमने जो पाकिस्तान की सबसे मेजर कैश क्रॉप्स है कॉटन, उसको डिस्कस किया था। आज हम दूसरी कैश क्रॉप यानी शुगर केन को डिस्कस करेंगे। शुगर केन इज द सेकंड मोस्ट शुगर केन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैश क्रॉप आफ्टर कॉटन। यानी सबसे बड़ी जो पाकिस्तान की कैश क्रॉप है वो कॉटन है। उसके बाद जो हमारी कैश क्रॉप आती है वो है शुगर केन। शुगर केन जो है वो बेसिकली ग्रास फैमिली से उसका जो है वो ताल्लुक है, और वो जैसे वीट राइस भी ग्रास फैमिली से, इसी तरह शुगर केन भी एक ग्रास फैमिली से उसका जो है वो ताल्लुक है। और ये नॉर्मली मीटर से 6 मीटर तक टॉल हो सकता है। इसको बहुत ज़्यादा जो है वो रेनफॉल या वाटर की ज़रूरत होती है और बहुत ही वार्म टेम्परेचर, और इसके अलावा उस पूरे जो समटाइम जो पूरा एटमॉस्फेयर है उसमें ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। यानी बहुत ही जो जिसको हम कह सकते हैं टफ टेम्परेचर जो है शुगर केन को रिक्वायर्ड होता है। बहुत ज़्यादा रेनफॉल, बहुत ज़्यादा वार्म टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए उस टेम्परेचर में, तो इसकी बहुत अच्छी क्रॉप्स होती है। पाकिस्तान में नॉर्मली हमारी जो रेनफॉल तो बहुत कम होती है, बट पाकिस्तान में ऑलमोस्ट जो है 45 मिलियन टन जो है वो शुगर केन प्रोड्यूस होती है। इट मीन्स कि एक बहुत बड़ी तादाद, बहुत बड़ा अमाउंट जो है शुगर केन का प्रोड्यूस होता है। इवन रेनफॉल भी नहीं होती, तो हम कैसे उस जो वाटर रिक्वायरमेंट कैसे पूरी करते हैं? थ्रू इरिगेशन। यानी हमारा जो पाकिस्तान का कैनाल सिस्टम है उसके थ्रू हम वाटर रिक्वायरमेंट जो है वो पूरा करते हैं। और पाकिस्तान में इसके लिए 3 बड़े एरियाज जो हैं बहुत ही फेवर इस क्रॉप्स को फेवर करते हैं, जिसमें सदर्न पंजाब, सिंध और केपी के कुछ इलाके जो शुगर केन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट और फेवर कंडीशन के साथ होते हैं, जहां ये हमारे यहाँ कैश क्रॉप होती है, शुगर केन की कैश क्रॉप होती है। जैसे मैंने पहले कहा कि शुगर केन जो है वो एक ग्रास फैमिली से है, और ये ना तो कोई फ्रूट होता है और ना ही कोई वेजिटेबल होती है। ये एक एग्रीकल्चर क्रॉप है जस्ट लाइक वीट एंड राइस। इसमें सेक्रोज की जो क्वांटिटी है बहुत ज़्यादा होती है, और जब हम इसको क्रश करके इसका जूस जो है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं इसमें से, तो उससे हम शुगर केन और गुड़ की फॉर्म जो है वो बनाते हैं। ये 2 बड़ी फॉर्म जिसको हम फर्दर रिफाइन करके शुगर जो है वो हम वो जो शुगर केन से जो जूस हम एक्सट्रैक्ट करते हैं उसको फर्दर फैक्ट्री में या शुगर फैक्ट्री में रिफाइन करके हम शुगर बनाते हैं। इस पूरे प्रोसेस को हम आपके एक वीडियो के थ्रू भी इसको एक्सप्लेन करेंगे, ताकि आपको ये अच्छी तरह से अंडरस्टैंड हो सके कि एक्चुअली शुगर कैसे बनाई जाती है और क्या प्रोसेस है जो शुगर बनाने में इस यूज होते हैं इन शुगर फैक्ट्री।
गन्ने को क्रश करने से लेके और चीनी बनाने तक का प्रोसेस बैगिंग करने का लगभग 3 से 4 घंटे का है, जिसमें पहले गन्ने को क्रश करना, उसका मैक्सिमम से मैक्सिमम जूस निकालना और उसके बाद उसको स्टीम के द्वारा सिरप के बाद मैस्किट और मैस्किट के बाद मशीनरी प्रोसेस के द्वारा उस क्रिस्टल को दाने का रूप लेना। और उसको ग्रेडिंग के हिसाब से पैकिंग करना, पैक करना। लगभग 3 से 4 घंटे के बीच का प्रोसेस है गन्ने से चीनी बनाने का। चीनी 3 तरीके के फॉर्म में आती है, जिसको हम ग्रेडिंग के द्वारा अलग करते हैं। एक M, दूसरी S और L। मैक्सिमम क्वांटिटी हम M की बनाते हैं और मिनिमम से मिनिमम क्वालिटी हम S और L की बनाते हैं। तो आम आदमी खाते में कौन चीनी होती है? मैक्सिमम चीनी M की खाते हैं, जो मार्केट में ज़्यादा डिमांडेबल है M की चीनी है। प्लांट 9000 TCD का है। हम लोग मैक्सिमम क्रसिंग 8700 की क्रसिंग करते हैं और इस प्लांट को चलाने के लिए 9 मेगावाट बिजली की ज़रूरत है। हमारे पास 2 टर्बाइन्स हैं, 21.3 मेगावाट और 10 मेगावाट। 10 मेगावाट हम प्लांट के लिए रखते हैं और 21 से हम 18 to 19 मेगावाट कोजन करते हैं, जो हम ग्रिड को सप्लाई करते हैं। ये सब रनिंग है। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो वो कट डाउन होगा और रेड होगा। गन्ने से चीनी बनती है, बैगास बचता है, जिससे हम लोग बॉयलर चलाते हैं, टरबाइन चलाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होती है। और प्रेसमेंट जो इसकी है, इसको 2 तरीके से यूज करते हैं। पेस्टिसाइड के रूप में, खाद के रूप में भी यूज करते हैं और इसके कोल के फ्यूल के रूप में भी इसका यूज किया जा रहा है। तीसरा इसका प्रोसेस, जो हमारा मैस्किट मोलासेस निकलता है, उस मोलासेस को हम डिस्टिलरी प्लांटों में ले जाते हैं, जहाँ एथनॉल, एथॉन वगैरह निकाला जाता है। Now we are discussing our next cash crop, that is tobacco. Tobacco कैसी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है? Neither it is a vegetable, fruit, और ना ही हम उसको रेडीली इसको ईटेबल है। इस तरह की कोई ऐसी ये क्रॉप नहीं है, यानी जिसको हम प्रोसेस करके खा सकें, पका सकें या प्रोसेस करके कुछ बना लें अपने खाने के लिए। बट दिस इज ऑल्सो वेरी वैल्यूएबल कैश क्रॉप। वाई? वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। बेसिकली टोबैको जो है एक लीफ टाइप की प्रोडक्ट क्रॉप्स होती है,
जिसमें काफ़ी बड़े साइज के इसके लीफ होते हैं और वो ओवल शेप में होते हैं। इसकी स्टेम जो होती है नॉर्मली थिक होती है और उसके जो लीफ है उसमें बेइंतहा निकोटीन काइंड ऑफ केमिकल, निकोटीन एक टाइप ऑफ केमिकल होता है, वो बहुत ज़्यादा इसके लीफ में होता है, जो कि नॉर्मली इसके डिफरेंट यूजेस होते हैं। अच्छा, इस टोबैको को बेसिकली ये क्यों इतनी जो है वो इम्पॉर्टेंट कैश क्रॉप है और वैल्यूबल कैश क्रॉप है, क्योंकि इस टोबैको से सिगरेट्स और सिगार की जो प्रोडक्ट हैं वो बनाई जाती हैं, जो कि ऑब्वियसली स्मोकिंग के लिए इस्तेमाल होती हैं। अच्छा, इसके जो लीफ है, जब एक खास इसकी मेच्योरिटी आ जाती है इसके लीफ में, तो उन लीफ को तोड़ के इन बड़े से शैडोज होते हैं उसमें ड्राई किया जाता है और ड्राई करने के बाद इसको लीफ को फर्दर प्रोसेस के लिए टोबैको फैक्ट्रीज जहां टोबैकोज और सिगार्स बनते हैं वहां इसको लेके जाया जाता है, जहां के फर्दर प्रोसेस के बाद वहाँ टोबैको और डिफरेंट काइंड के सिगरेट्स और सिगार्स बनाए जाते हैं। पूरी दुनिया में इसकी जो है वो 70 स्पीशीज है, यानी 70 ऑलमोस्ट 70 इसकी टाइप्स होती हैं पूरी दुनिया में। और वन ऑफ द बेस्ट टोबैको जो है वो अमेरिकन एक स्टेट है वर्जीनिया, उसकी होती वहाँ ग्रो होती है। बट उस जो पाकिस्तान की टोबैको, दैट इज आल्सो वन ऑफ द बेस्ट टोबैको इन द वर्ल्ड, यानी वर्जीनिया के बाद अगर किसी भी टोबैको क्रॉप्स का नाम आता है तो पाकिस्तान की टोबैको क्रॉप्स होती हैं। और इसका जो बेस्ट एरिया है पाकिस्तान में वो है मर्दान और पेशावर डिस्ट्रिक्ट। इन दो डिस्ट्रिक्ट में एक बहुत बड़े लेवल पे जो है इसकी क्रॉप्स होती हैं और ऑलमोस्ट जितनी भी पाकिस्तान की टोबैको क्रॉप्स होती हैं वो इन्हीं दो डिस्ट्रिक्ट्स में होती हैं। इसका जो मैंने पहले बताया था कि अच्छा, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि ये एक ऐसी क्रॉप्स होती है जिसको हम रेडीली जो है वो ना कोई चीज़ बना सकते हैं, फ्रूट्स या वेजिटेबल या ऐसी फूड क्रॉप जो हम इसको रेडीली जो है वो खा सकें। तो ये एक उस टाइप की क्रॉप तो होती नहीं जो जैसी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। बट और इस क्रॉप में मैंने क्या बताया था, निकोटीन की एक बहुत बड़ी जो है ना अमाउंट होता है इसके अंदर। जैसे शुगर केन में मैंने बताया था कि सुक्रोज की बहुत बड़ी अमाउंट होती है, जो कि बहुत फ़ायदेमंद है बट उन लोगों के लिए जिनको शुगर अगर होती है तो वो उनके लिए नुकसानदेह। लेकिन इसी तरह जो निकोटीन है वो हर जो स्टेज, जो हर एज का जो ह्यूमन बीइंग है, हर एज का जो इंसान है उसके लिए एक हार्मफुल जो है वो केमिकल होता है। इसकी नॉर्मली जो है वो एडिक्शन हो जाती है, यानी इसकी आदत पड़ जाती है और फिर वो, और इसका नुकसान क्या होता है, आपके जो मेंटल लेवल को ये डिस्टर्ब करता है और आपको सबसे ज़्यादा जो इसका स्मोक होता है वो आपके लंग्स को जो है वो डिस्टर्ब करता है और एटलीस्ट वो डैमेज करता है और किसी की भी हेल्थ के लिए एक सीरियस थ्रेट होता है इसका जो यूज़ होता है। बट क्योंकि ये एक बहुत बड़ी कैश क्रॉप्स है और बहुत वैल्यूबल है और पूरी दुनिया में इसका यूज़ होता है एज ए सिगरेट और सिगार, तो इसकी जो है वो प्रोडक्शन होती है, क्रॉप्स लगाई जाती हैं और विद इन द पाकिस्तान इसको यूज़ किया जाता है एज ए सिगरेट और सिगार और एक्सपोर्ट भी किया जाता है और जिससे हम पाकिस्तान एक अच्छा अमाउंट फॉरेन एक्सचेंज का अर्न करता है। कैश क्रॉप जो हमारे आज बुक्स में है, यानी कॉटन, शुगर केन और टोबैको, ये तीन हमने कैश क्रॉप कंप्लीट की और हमारा कैश क्रॉप का जो टॉपिक था वो फिनिश हुआ। We've heard it before. Tobacco products are dangerous. They cause heart disease, lung cancer, and other cancers. But what makes tobacco products so dangerous?
The truth is, it all comes down to chemicals found in every stage of development. From growing the plant, to manufacturing the product, to using it. This toxic mix of chemicals harms almost every organ in the human body. And it actually starts here, with the tobacco plant itself. Nicotine naturally exists in the tobacco plant, serving as its pesticide against insects and animals. Nicotine is the chemical that causes addiction, and it's the main reason it's so hard to quit smoking once you start. It can change the way your brain works, causing you to crave more nicotine. Where tobacco is grown can affect its chemical content. Heavy metals like cadmium and lead are often found in the soil, and fertilizers usually contain nitrates that build up in the plant as it grows and are released when the tobacco is burned. All cigarettes, even those advertised as natural, organic, or additive-free, have chemicals that could cause serious harm to your health. After a long hot summer, the tobacco plants are ready for harvest. During the curing process, chemicals called tobacco-specific nitrosamines, or TSNAs, form. These TSNAs can cause cancer of the lungs and esophagus. After curing, the leaves are shipped to the manufacturer. When making cigarettes, the manufacturer often adds chemicals to the tobacco to control moisture, enhance flavor, and mask harshness. But some of these added chemicals also cause harm. For example, manufacturers may add ammonia compounds, which change how easily nicotine can be absorbed into the body. Manufacturers also may add sugars to mask harshness. These natural and added sugars can lead to the formation of acetaldehyde, a cancer-causing chemical that can make nicotine even more addictive. When you smoke, you absorb these dangerous chemicals through your mouth and lungs. But there's one more way to add even more toxic chemicals to a cigarette. Light it. Burning the cigarette creates dangerous new chemicals that weren't present in the growing and manufacturing stages. If you smoke, or if you're exposed to secondhand smoke, you inhale carbon monoxide, which can lead to heart damage. 1,3-butadiene, which affects the reproductive system. Acrolein, which can cause irreversible lung damage. Benzene, which may decrease fertility. More than 70 cancer-causing chemicals, and many others. These chemicals are found in every puff of cigarette smoke, and they're known to cause disastrous health effects, such as lung disease, heart disease, and a laundry list of cancers. And to think, it all started here.